तो गाइस अब अपन पढ़ेंगे कि चेरी पिक क्या होता है और चेरी पिक कैसे यूज़ होता है इंडस्ट्री में और क्या चीज़ होती है। उससे पहले मैं तुम्हें एक चीज़ समझाता हूँ कि चेरी पिक की मुझे ज़रूरत कैसे पड़ी। ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई थी कि मेरे को चेरी पिक यूज़ करना पड़ा। तो यार देखो, मेरी कंपनी में क्या होता है कि सबकी कंपनी में होता है कि हमारा जब काम पूरा हो जाता है तो हमारा कोड प्रोडक्शन पे जाता है। लेकिन प्रोडक्शन से पहले एक और एनवायरनमेंट होता है जिसको हम नॉन प्रोडक्शन कहते हैं, नॉन प्रोड। उस प्रोड पे आके हमारा जो यूआई है वो टेस्ट होता है कि यार हाँ, इसका सब कुछ बढ़िया चल रहा है, अब इसका कोड हम प्रोडक्शन में शिफ्ट कर सकते हैं। तो यार, लेकिन नॉन प्रोड का सारा कोड प्रोडक्शन में नहीं होता है क्योंकि बहुत सारा कोड भी टेस्टिंग लेवल पे होता है। लेकिन प्रोडक्शन का ऑलमोस्ट सारा कोड नॉन प्रोड पे होता है। तो यार मुझे एक काम मिला था, मैं पहले प्रोडक्शन पे गया, मैंने प्रोडक्शन से एक ब्रांच काटी जिसका नाम था ए। मैंने ए पे काम किया और जब मैं ए को नॉन प्रोडक्शन पे मर्ज करने के लिए गया, जस्ट बिकॉज मुझे देखना था कि मेरा काम सही है कि नहीं। नॉन प्रोडक्शन में जैसे ही मैं मर्ज करने गया मुझे कन्फ्लिक्ट्स दिखे। तो यार कन्फ्लिक्ट सॉल्व करने के लिए मैं चाहता तो दोनों ब्रांच को मिक्स कर लेता। लेकिन मिक्स करने से अच्छा मैंने क्या किया कि मैं नॉन प्रोडक्शन वाली ब्रांच पे गया, मैंने उसका पुल लिया। नॉन प्रोडक्शन से एक और ब्रांच काटी जिसको मैंने ब्रांच बी नाम दिया और बी में ए का पुल लिया, ताकि अगर मैं बी को ख़राब भी कर दूँ, मैं बी को अगर ख़राब भी कर दूँ तो भी मेरी नॉन प्रोडक्शन वाली ब्रांच ख़राब ना हो और ए भी ख़राब ना हो। तो मैंने बी ब्रांच को मिक्स कर लिया। बी ब्रांच एक वो मिक्सचर थी जो नॉन प्रोडक्शन का और ए का मिक्सचर थी। और फिर मैंने उसको कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करके नॉन प्रोड में मर्ज कर दिया। बट यार बाद में मुझे कुछ चीज़ रियलाइज़ हुई कि मेरा जो काम से रिलेटेड मेन कोड ब्रांच बी में है वो मुझे ए में भी चाहिए। आई रिपीट, मुझे कुछ ही ऐसी रियलाइज़ हुई कि यार मेरी ब्रांच का कुछ कोड बी में है जो मुझे ए में भी चाहिए और मेरे पास एक चाह रहा है, तो मैं कॉपी पेस्ट करूँ बी में मैंने क्या क्या चेंजेस किए वो मैं ए में भी डाल दूँ। बट ये मैनुअल मेथड हो गया। तो मैंने सोचा यार कि ऐसा क्या हो सकता है। मेरे मैनेजर ने बोला तू एक काम कर, तू चेरी पिक यूज़ कर। चेरी पिक एक ऐसी टेक्निक होती है जिसकी वजह से हम एक कमिट को दूसरे कमिट में उठा लेते हैं। तो मैंने डिटेल में पढ़ा चेरी पिक के बारे में। तो चेरी पिक ने मुझे ये बताया कि यार अगर तुम चेरी पिक यूज़ करोगे तो चेरी पिक क्या करेगा, तुम्हारी जो बी ब्रांच है उसके जितने भी कमिट्स हैं, तुम्हें जितने भी चाहिए होंगे, उस कमिट्स को उठा लेगा और उन कमिट्स को लाइक उन कमिट्स को उठा के तुम्हारे ए कमिट में डाल देगा। ठीक है, वो देखेगा कि बी ब्रांच में कितने चेंजेस हुए हैं, कितने कमिट हुए हैं, उन सारे कमिट को उठाएगा और ए ब्रांच में डाल देगा। अब ये मैंने कैसे किया ये मैं आपको अपने कोड में दिखाता हूँ। तो यार सबसे पहले ना यहाँ पे आप देखो मेरे को ब्रांच में कि मैंने क्या किया। मैं गिट स्टैश करा और मैं एक तरीके से इसमें था, ये मेरी बी ब्रांच थी। ठीक है, ये मेरी बी ब्रांच थी तो मैं इसमें था, मैंने इसमें गिट स्टैश किया, इतना मेरा फालतू कोड था उसको हटाया। और उसके बाद मैंने गिट लॉग वन लाइन से, हमें पता है कि हमें सारे पिछले हमारी 5 एक्टिविटीज़ या 10 एक्टिविटी दिख जाती है। अगर मैं यहाँ -5 नहीं लिखता तो मतलब -5 मतलब 5, अगर मैं यहाँ 5 नहीं लिखता तो सारी आ जाती। बट मैंने गिट लॉग माइनस में 5 देखनी थी। तो यार इसने ना मुझे 5 ये दिए, 5 मेरे उसने मुझे लास्ट की कमिट्स दिए जो मैंने इस बी ब्रांच से किए हैं। फिर मैंने क्या किया, इसको नोट कर लिया और फिर मैं स्विच करके यहाँ पे गेट चेकआउट मैं अपनी ए ब्रांच पे गया। ए ब्रांच पे मैंने सेम चीज़ करी, मैंने वही कमांड लिखी बट यहाँ पे मैंने गिट वन लॉग में 5 कमिट मैंने अपनी ब्रांच के देखे ए के। अब मैंने ए और बी में देखा, मुझे पता है बी में ज़्यादा कमिट हो गए और बी में ऐसे कमिट हुए हैं, बी मतलब ये वाली, बी में कुछ ऐसे कमिट हुए हैं जो मुझे ए में चाहिए। आई रिपीट, बी में कुछ ऐसे चेंजेस हुए हैं जो मुझे ए में भी चाहिए। मैं कॉपी पेस्ट मुझे काफ़ी आलस आ रहा था, मैं चाहता था कि मेरा एक कमांड से पूरा काम चल जाए। तो यार मैंने क्या किया, मैंने लास्ट 5 कमिट दोनों के देखे तो मैंने मिलाया। मैं देखा कि कॉलम नेम मॉडिफाइड जो मेरे ए ब्रांच में है, यहाँ पे भी कॉलम नेम मॉडिफाइड है। मैं देखा कि इसका जो लास्ट कमिट है उसका नाम है कॉलम नेम मॉडिफाइड। और यहाँ पे जो मेरा बी में लास्ट वो थर्ड लास्ट कमिट है कॉलम नेम मॉडिफाइड। लेकिन कॉलम नेम मॉडिफाइड के बाद भी 2 कमिट्स हुए हैं, एक का नाम है टेबल मॉडिफाइड फॉर डिफरेंट कैटेगरी जिसके जस्ट ऊपर, और एक उसके ऊपर है जिसका नाम है हेडर मेथड मॉडिफाइड। ठीक है, तो 2 कमिट एक्स्ट्रा हुए हैं, लेकिन इसमें तो 2 कमिट एक्स्ट्रा है ही नहीं, मतलब मुझे लास्ट ऊपर के 2 कमिट उठाने हैं। तो मैंने वही किया, मैंने ए ब्रांच में गिट चेरी पिक किया। और कमिट कैसे उठाता है, इन्हें हैश बोला जाता है। तो मैंने ऊपर के 2 हैश उठाए, जैसे लास्ट के नंबर इसमें 06 और 73 है, मैंने इसमें भी 73 और 06 वाले 2 हैश उठाए और मैंने देखा कि मेरे उसमें भी चेंजेस आ गए। तो ये क्या चेरी पिक होता है, करता है कि दूसरे ब्रांच में हुआ कमिट उठाता है,
उसमें वो चेंज ही नहीं करता है। वो उठा के तुम्हारी ब्रांच में उठाता है और कमिट मार देता है, और कमिट का पुश भी मार देता है। रिपीट, चेरी पे क्या करता है, दूसरी ब्रांच का कमिट उठाता है और उसमें एक अपना मैसेज जोड़ के पुश कर देता है। ठीक है, आई रिपीट अगेन, दूसरी ब्रांच का कमिट उठाता है, दूसरी ब्रांच का जो भी तुमने कोड पुश किया उसको उठाता है और उसको अपनी ब्रांच से पुश कर देता है। मतलब तुम चाहते हो कि यार फॉर एग्जांपल कोई भी तुम्हारा दोस्त है, उसकी ब्रांच पे उसने ये वाला कमिट किया था, उसमें वो वाला कोड चाहिए, तो तुम उसका कमिट का वो हैश उठा लोगे और वो अपने उसमें चेरी पिक करोगे और कमिट मार दोगे, ताकि तुम्हारी ब्रांच से भी वो चेंजेस चले जाए। तो चेरी पिक क्या यही है, कंपनी में इंडस्ट्री में चेरी पिक इसी तरह यूज़ होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड।